प्रणाम। इस गांव में मैं पहली बार शिव गुरु चर्चा में आया और आज हमको जाना था दया मोहन। इधर बारिश थोड़ा ज़्यादा हुआ चलते तो अपने वो लोग कसमा साइड से आ रहे हैं उधर गए। भगवान में शिव गुरु हैं, हम उनके शिष्य हैं। अभी गुरु बहन बोल भी रही थी कि अब कहीं मन नहीं लगता है महादेव के काम के। बहुत अच्छी स्थिति है कि हम लोग को महादेव याद आ रहे हैं, कम बात नहीं ना। आदमी कहता है कि बहुत आप याद आते हैं। उसी प्रकार जैसे आपका बेटा चल जाता है पढ़ाई करे तो जरूर याद करते हैं, तो महादेव की याद आती है। साहब को लोग याद करता है, कम बात नहीं है। दीदी को लोग याद करता है, कम बात नहीं है। गुरु की असीम दया है जो आप किसी को याद ही कर लेते हैं। तो समय कहाँ है कि आदमी अपने काम में बिजी है। उन्होंने कहा कि पूजा की दुनिया में लोग अभी के परिवेश में उस लायक बचे नहीं। और सब घर में तो ऐसा कोई घर नहीं जहाँ पूजा नहीं हो रहा है, लेकिन उसका सुंदर रिजल्ट नहीं दिख रहा है। जैसे शिव को अपना गुरु बना लीजिएगा तो वहाँ से परिणाम सुंदर आ रहे हैं। सबसे सुंदर परिणाम क्या आ रहा है कि आप बैठ के महादेव की बात कर रहे हैं। इससे बढ़िया कोई परिणाम। धन दौलत तो आने जाने की चीज़ है। जो शिव को नहीं गुरु बनाए उसे आपसे भी धनी है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन कम से कम गुरु की परंपरा में सबसे ऊंचाई पर शिव सत्ता है कि नहीं। उनकी हम लोग बात कर रहे हैं। हम खराब हैं कि हम अच्छा हैं, हम पापी हैं कि ढोंगी हैं, चाहे जो भी हैं, महादेव के न हुआ। गीत गाता है ना कि मैं पापियत से हूँ गुरु, तू पतित पावन। थोड़ी सी दया हो जाए तो इसीलिए हम लगे रहते हैं कि चलिए। साहब बोल के गए हैं कि बाबू महादेव को अपना बना लो, संपूर्ण व्यवस्था तुम्हारा महादेव देखता है। और संपूर्ण व्यवस्था आपका छोटा से बड़ा भी समस्या को महादेव देखते रहते हैं। अब गुरु शिव को बना लिए तब आपको मन में इतना मतलब हुलास होना चाहिए कि इनसे बड़ा कोई गुरु होता ही नहीं। और जैसे आदमी को गुरु बना लीजिए तो खुशबाज भी रहता है, खराब बात नहीं है। लेकिन आदमी को गुरु बनाइएगा और ईश्वर को गुरु बनाए, दोनों में अंतर है कि नहीं। आदमी के रूप में द्रोणाचार्य तीर धनुष सिखा रहे थे और मिट्टी के मूर्त में ईश्वर जो थे तीर धनुष सिखा रहे थे किसको? एकलव्य। तो धनुषधर पहिया कौन था? एकलव्य। उसी प्रकार आप देखिएगा जिनके घर में शरीर में गुरु आते हैं अब एक आप महादेव के चेला, दोनों में क्या अंतर है? तो कभी भी गुरु दियाएंगे तभी तक याद रखेंगे। अब आप है कि प्रतिदिन आप गुरु को याद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं। इसे आप लोग फोनों का ही करते होंगे तो कोई पूछता का हाल चाल तो आप कहते होंगे कि जी महादेव की दया से सब। इतना बुला रहे ना, कम से कम इतना भी लोग नहीं पहले बोलता था। तो अब बदलाव हुआ और गुरु क्या करते हैं कि आदमी के उनको आना कहीं से नहीं है, मेरे आपके अंदर बैठे हुए। तो हम लोग में जब गुरु नहीं बना है, हमको भगवान बना है, तो हम लोग के जीव भाव में उतरे हैं। जीव भाव में कल हम लोग बता रहे थे कि जीव भाव में उतरे हैं। तो साहब बोले हैं कि जीव भाव में तुमको 2 मिठाई मिले, एगो लड्डू मिले, एगो रसमलाई मिले, तो आप कहिए ना कहिए रसमलाई देने मन जाएगा। आपके यहाँ 2 व्यवस्था है जाने का औरंगाबाद। एगो स्कॉर्पियो गाड़ी लगी हुआ है, एगो टेम्पू लगा हुआ है। हाँ, एगो स्कॉर्पियो गाड़ी है, एगो टेम्पू लगा हुआ है। आप किससे जाइएगा? हाँ, का है? हाँ, लेकिन तो मन है ना, जीव भाव में है। तो उस जीव भाव में क्या है? जीव भाव में क्या है? वही ईश्वर है। देखिए वही हमारे का है, जीव भाव में ईश्वर है। लेकिन उसी जीव भाव को धीरे धीरे गुरु का करता है कि शिव भाव में ले जाएंगे। तो शिव भाव में ले जाएंगे तो लेकर चलिए ना, फल लगा में चलना है, चलिए तो टेम्पो से चलेंगे। देखिए अब देखिए आप यहाँ आ गए, आप परिवर्तन हुआ
आपको कोई कहेगा कि चलिए मेरे एक बेटा की शादी है, तो आप उसको टेम्पू ट्रैक्टर दीजिएगा तो नहीं जाएगा, नहीं जाता है बारात में अब। हाँ, लेकिन महादेव के काम में आदमी टेम्पू पर लटक के जाता है। एगो टेम्पू पर हम देखा है कि गुरु बहन लोग 14-15 गो, अरे हम लोग शुरुआत के दौर में एगो बोलेरो पर हम लोग बैठते थे, 16-17 को बैठते थे। देखिए अब गुरु का परिवर्तन किया, दिल में आपका जगह देने लगे। दिल में जगह होता है तो धरती जगह दे देती है, ना होता दिल में जगह मिला तो धरती जगह देती है। तो हम लोग को शिव की शिष्टता के प्रथम सूत्र में क्या करना है, अपने गुरु शिव से दया की याचना करना है कि हे शिव आप मेरे मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। ये बात सब कोई कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, लेकिन जितना अपना बच्चा से लगाव है उतना महादेव से लगाव, जितना पैसा सबको लगाव है महादेव से लगाव नहीं। बता रहा आपके घर में बेटा के ब्याह में 10 लाख 15 लाख खर्चा कर दीजिएगा, चलेगा, लेकिन शिव चर्चा में कोई आएगा ना कीर्तन करावेला है, उस समय मना कहता है, कहिए कि अब ये ना बेटा के ब्याह के लिए, लेकिन हुआ कि नहीं। कोई आया आपके घर में कि शिव मंदिर बनाना है, आपका आपका घर 1 करोड़ का और शिव मंदिर बनाना है, ज़्यादा नहीं मांग रहा है, 2 रुपया मांग रहा है, तो आप कहिए कि अभी घर बनने भैया कहाँ से दे। देखिए यानी कहीं ना कहीं हम लोग को जीव भाव रुक रहा है, लेकिन साहब ने कहा कि नहीं, उसी जीव भाव में जब शिव गुरु के रूप में उतरेंगे तो क्या होगा, वह आदमी जनमानस की ओर जाकर और डुबडुबी पीट रहा है कि भैया शिव को गुरु बनाइए ना, शिव को गुरु बनाइए ना। बात कोई बोलेगा आप ठिका लिए हैं, कोई बोलता है कि आप ही लोग ठिका लिए हैं महादेव का, तो हम लोग कहते क्या करें, हम लोग ठिका लिए। वाह, आप देखिए आप घर की महिला थी जो घर से बाहर कभी नहीं जाती थी, अब गांव अनजान गांव में भी जाकर शिव की बात कर रहे हैं, कोई आपसे करवा रहा है। मीरा को उसके देवर कहे थे कि शर्म नहीं लगता है, राजा की बहू होकर आप गली में नाचती है चुल्लू और पानी में डूब के। तो मीरा कहती थी कि नाचने का शौक नहीं, लेकिन हम कोई नचवाता है तो हम क्या करें। अच्छा हमने का मन है कि बाल पक जाए, बूढ़ा हो जाए, मन रह के, लेकिन क्या कीजिए कोई करवाता है कि नहीं करवाता है। तो मीरा कही कि हम तो कहते हैं भगवान कृष्ण को कि हमको मार तो मारिए नहीं रहे। मीरा कहे कि हम नहीं नाच रहे, कोई नचवाता है, आप भी अपने से शिव चर्चा में अपनी कोई आपको लेकर जाए। आदमी के पास इतना ताकत नहीं है जो शिव की बात करे, ये तो परमात्मा की इच्छा हुआ। साहब बता रहे थे कि तो आदमी का औकात नहीं शिव को गुरु बनाने का। जैसे आप इतिहास पढ़िएगा तो सब देवता के गुरु शिव है, देवताओं गुरु कौन है, हाँ, और उनके गुरु कौन है, शिव है। यानी देवता लोग जब शिव को गुरु नहीं बना सके तो आप कैसे बनाइएगा। इसलिए महादेव ने चाहा है, साहब ने कहा कि महादेव ने चाहा है, तब उनका आप चेला बन रहे, जान लिए हैं कि मेरा शिष्य